आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है। यहाँ पर कथन दे रखा है CCl4 और H2O अमिश्रणीय हैं। कारण दे रखा है CCl4 ध्रुवीय विलायक है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दो चीजें आपको याद रखनी है हमेशा, ठीक है। तो जैसे कोई भी पदार्थ है, विलेय पदार्थ जिस प्रकृति का होगा वो उसी प्रकृति के विलायक में घुलेगा। अब यहाँ पे दो प्रकार के हो सकते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय, ठीक है। तो जैसा विलायक होगा वैसा ही विलेय पदार्थ को वो घोलेगा, ठीक है। अगर ध्रुवीय विलायक जो है वो ध्रुवीय प्रकृति का है तो उसमें ध्रुवीय पदार्थ घुल जाएगा, अर्थात ध्रुवीय पदार्थ मिल जाएगा। और अगर हमारा विलायक जो है वो अध्रुवीय है तो उसमें अध्रुवीय पदार्थ घुलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको मैं लिख दे रहा हूँ, आपको याद रखना है ये। तो यहाँ पे दोस्तों ये आपको याद रखना है कि विलायक जिस प्रकृति का होगा उसी प्रकृति के विलेय पदार्थ को वो आप घोल सकेगा, अपने साथ मिश्रित कर सकेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो H2O है, H2O क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र है। अब H2O को आप इस प्रकार देख सकते हैं, H और OH। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो OH समूह है ये साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ज्यादा से ज्यादा खींच के रखेगा। इसी वजह से दोस्तों इस पे आंशिक ऋणावेश आ जाएगा। आप देख रहे हैं ये आंशिक ऋणावेश है, ठीक है। और जबकि H जो हाइड्रोजन परमाणु है इसके इलेक्ट्रॉन इससे दूर गए हैं, इस वजह से इस पे आंशिक धनावेश आ जाएगा। तो यही वजह है जो H2O होता है, पानी का जो अणु है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इस पे आवेश आ जाएगा, अर्थात ये ध्रुवीय प्रकृति का हो गया। समझ में आया? ये ध्रुवीय प्रकृति का हो गया। और जबकि CCl4 ये अध्रुवीय होता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसे मैंने लिख दिया है, क्योंकि CCl4 अध्रुवीय है जबकि जल ध्रुवीय प्रकृति का है। इसी कारण जब आप CCl4 और जल को आपस में मिलाएंगे तो ये अमिश्रणीय रहेंगे, ठीक है। जबकि हमें कारण में क्या दे रखा था कि CCl4 भी ध्रुवीय है। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पे प्रकथन तो सही है, परंतु जो कारण दे रखा है वो क्या है, गलत है, ठीक है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। विकल्प देखते हैं कौन सा सही होगा। तो पहले विकल्प में दे रखा है प्रकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण प्रकथन का सही स्पष्टीकरण देता है, ये गलत विकल्प है। दूसरे विकल्प में दे रखा है प्रकथन और कारण दोनों सही है किंतु कारण प्रकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं देता है, ये गलत विकल्प है। तीसरे विकल्प में दे रखा है प्रकथन सही है किंतु कारण गलत है, ये बिल्कुल सही विकल्प है, तीसरा विकल्प, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम चौथे विकल्प को देखते हैं। चौथे विकल्प में हमें क्या दे रखा है कि प्रकथन और कारण दोनों गलत हैं, तो चौथा विकल्प ये गलत है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।